वॉइस ऑफ सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के चहेते दादा यानी कि बृजमोहन मील जो कि कोलिडा से हैं और 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज भी इनके दिलों में खेल के प्रति जो भावनाएं हैं, लगातार खेल के मैदान में आज भी सुबह जल्दी उठ के खेलते रहते हैं। कोलिडा के लोगों व मित्र मंडली, इनके अजीज दोस्त इन्हें प्यार से दादा कहा करते हैं। शारीरिक शिक्षा में स्नातक, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल और क्रिकेट के ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। बाबा रामदेव के संगठन भारत स्वाभिमान के जिलाध्यक्ष हैं। पाक्षिक अखबार बोलती धरती का प्रकाशन व संपादन विगत कुछ सालों से करते आ रहे हैं और कोलिडा की शान यानी कि अभिरुचि पुस्तकालय कोलिडा के उपाध्यक्ष हैं। इनकी रुचि फुटबॉल, योग, कल्चर प्रोग्राम और लेखन और चित्रकला के साथ अन्य गतिविधियों में है। आपको बता दें कि बीते 30-35 वर्षों में कोलिडा में होने वाले खेल, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों में के दौरान इनका नाम सर्वोपरि चलता है और आप सभी के अजीज है, आप सभी के आग्रह पे आज वॉइस ऑफ सीकर में हमारे बीच हैं। आपको बता दें कि ये गैर राजनीतिक संगठन से जुड़े होने के साथ साथ इनका दाखिला बहुत सी गतिविधियों में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी बृजमोहन मील, महेंद्र मील ने किया संपादन, प्रकाशन और संपूर्ण कार्य यानी कि इनके संकलन के लिए, संकलन किसके लिए, कोलिडा का कार्य वर्ष 2011 में कोलिडा परिवार परिचय पुस्तक का संकलन किया है बृजमोहन मील और महेंद्र मील ने। आइए आज इनसे लघु वार्ता करते हैं। नमस्कार बिरजू जी। नमस्कार नमस्कार। और बताइए क्या हालचाल है? अच्छा है जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आपने मुझे इस पॉडकास्ट में समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दरअसल क्या है, आपको बता दें दोस्तों, बृजमोहन हम श्री कल्याण महाविद्यालय के बाल सखा हैं, साथ ही हमारे साथ ही रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। सीकर शहर के कलाकारों की श्रृंखला विगत एपिसोड्स में आपने देखा, जैसे रवि जी मिश्रा हैं, बिल्लू बादशाह हैं, एडवोकेट हितेश श्रीवास्तव है, कला की जगत का एक बड़ा नाम, और हरी और दिनेश कौशिक साहब हैं और निसार अहमद निसार साहब है। सबके पॉडकास्ट को आप लोगों ने बेहद प्यार दिया। अब क्या ग्रामीण अंचल में कुछ अपने दोस्त हैं जो दिल के बहुत करीब रहते हैं, दूर रहकर भी ये निगाहें लगातार इनके पॉडकास्ट पे बनी रहती है। तो बिरजू जी, मन वगैरह सब खुश है? सब बढ़िया है। मैं आपके हर पॉडकास्ट को पूरा देखता हूँ। वास्तव में आपने एक बहुत ही शानदार शुरुआत करी है। इससे क्या है कि जो ग्रामीण अंचल के लोगों को भी आप बुला रहे हैं, तो उनको भी एक मंच आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो तो देखो, आप सभी बिरजू जी, अपने भी इसमें ग्रामीण और शहरी वाला तो भाव कभी आया ही नहीं। और मैंने तो बहुत पहले पढ़ लिया था, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। और आप जानते हो, जब मैं तो आपके गांव में गया हूं, तो मैंने तो अपना ही गांव समझकर उसमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट। बहुत आपके साथ में बहुत मंचों पर काम किया आप, तो बहुत अच्छा आप जो कर रहे हैं। वास्तव में आप साधुवाद के पात्र हैं। तो लगभग जैसे आज आने में थोड़ा सा विलम्ब आप लोग महसूस हुआ या आराम से आ गए? ना कुछ नहीं, आपने बुलाया तो हम दौड़ के चले आए। हाँ, दरअसल क्या है, जैसे BL मील साहब हैं जो रक्तदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है सीकर में। हालांकि उनका पॉडकास्ट भी अपन करेंगे और उनका ताल्लुकात भी कोलिडा से हैं। कोलिडा से है, और जैसा कि हम हैं तो मेरे के बचपन के साथी हैं BL मील। और गांव में जो भी हम काम करते हैं तो सब मिलजुल कर करते हैं। अच्छा, कोलिडा में सबके हालचाल सब ठीक है? सब बढ़िया है। और आपका पॉडकास्ट भी बहुत सारे लोग देखते हैं। और अच्छा, वो अपने वो एक पारिक था बंधु, क्या नाम था उसका? मुरारी लाल शर्मा। हाँ, बोर्ड। हाँ। वो अभी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा। और वो भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपके साथ काफ़ी काम किया उसने। याद आती है श्री कल्याण महाविद्यालय के वो? हाँ जी, आती है। कोई संस्मरण सुनाए आप बृजमोहन जी?
क्या है कि कोलिडा में हमने सन 1998 में सबसे पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें संचालक के रूप में, क्योंकि हमारा तो वो पहला कार्यक्रम था, बिल्कुल हाँ, तो अपने बीडी सिंधी साहब हैं, प्रोफेसर बीडी सिंधी उनको साहब बुलाया था और हमने। उनकी टीम के हम थे। हाँ, तो उसकी तैयारी हम कई महीनों से कर रहे थे, मतलब 2 महीने उसकी तैयारी करी। फिर वो जब दिन आया तो हमारा तो वो पहला कार्यक्रम था पूरा, हमने उनको ही संभला दिया कि आप इसका संचालन करें, किस तरह से क्या करना है। तो उस कार्यक्रम में हम गांव के कुछ लोग थे, उन्होंने एक सबने मिलकर एक राजस्थानी लघु नाटिका जो नागराज जी शर्मा की लिखी हुई है, तेरी मतोरो, वो कार्यक्रम किया था। तो वो कार्यक्रम इतना ज़बरदस्त हिट हुआ कि क्योंकि मेरा उसमें बिचौलिए का रोल था, हाँ, तो जगमाल जी नाम से मैं प्रसिद्ध हो गया था उस। हाँ। अच्छा, वैसे भी गांव दरअसल क्या है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जैसे कोई रोल करता है तो बरसों तक वो उस रोल से बाहर नहीं निकल पाते। और भी जैसे नसरुद्दीन शाह है या आशुतोष राणा है, जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं ना, जो रोल कर लेते हैं उस रोल से बाहर नहीं निकल आते। अब जैसे आपने वो बिचौलिए का रोल किया तो उसके बाद में कई महीनों, क्या मतलब मैं तो ये कहूँगा कि सालों तक की, सालों तक जब भी कहीं सरपंच बनाने या बिगाड़ने की बात हुई तो वो वही यार दादा को लाओ, दादा को लाओ, ये तो वो तो दरअसल क्या है, लोगों का बड़प्पन है, गांव के लोगों का, वो जोड़ देते हैं। वैसे मैं कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन जब गांव का कोई ऐसा, मान लो हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो उन कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेना अपना फर्ज बनता है। तो हालांकि मैं ज़्यादा रुचि नहीं लेता, ज़्यादा भाग भी नहीं लेता, लेकिन मेरा नाम उसमें जोड़ दिया जाता है। नहीं, देखो बिना कुछ किए तो नाम जोड़ा नहीं जाता, कुछ न कुछ तो है दादा। अगर आप बताना नहीं चाहो वो एक अलग बात है। नहीं, बताने की कुछ नहीं है। पिछले साल कुछ हिस्सेदारी रही थी और इस वजह से मेरा नाम जोड़ा जाता है। अभी आपके पॉडकास्ट का जब आपने किया तो उस पर भी कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि अब की बार किसको। हाँ, कुछ क्या मतलब, जैसे तेज प्रकाश ने तो साफ ही कहा है कि दादा ही जो कुछ उलटफेर करता है वो करता है, और इस बार किसके मकोड़ा चढ़ा रखा है, कुछ इस तरह की कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार नहीं होना भी चाहिए। हाँ, प्रयास करते हैं, क्योंकि गांव का मामला है तो हम कोशिश करते हैं कि कोई अच्छा हो आगे। जब वो मतलब प्रतिनिधि चुन जाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, फिर आगे वो किस तरह से क्या करता है वो जाने। लेकिन हम लोकतंत्र में रहते हैं तो उसमें भी हिस्सेदारी हमारी जरूरी है। अच्छा, एक बालक और है मेरा, वो जाखड़, क्या नाम था? सुरेश जाखड़। सुरेश जाखड़, हाँ, सुरेश जाखड़ जो पोस्ट ऑफिस में अपने हैं। हाँ हाँ। तो वो भी कह रहे थे कि दादा बहुत अच्छे हैं और बहुत ही पूरा गांव का ख्याल। तो वो आप सही से बता नहीं रहे। दरअसल वो हमारे खास मित्र, हमारे बहुत अजीज़ हैं, और फेसबुक वगैरह पे वैसे तो पूरे गांव के लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, और हर जो भी गतिविधि होती है उसमें वो दूसरों को ऐसा लगता है कि नकारात्मक है, लेकिन वो नकारात्मक नहीं होते, वो दरअसल मजाकिया होते हैं। तो वो सब लोग प्रेम करते हैं। तो वो कई बार हम कटाक्ष करते हैं आपस में, हम भी करते हैं उनकी, वो भी करते हैं। तो ऐसी कई बातें होती है उसमें। अच्छी बात है। हाँ, तो श्री कल्याण महाविद्यालय का कोई किस्सा आपके जहन में आ रहा हो तो? अब तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का ये किस्सा मैं बताता हूँ आपको। 2002 में, क्योंकि अभिरुचि पुस्तकालय की स्थापना हो चुकी थी 1999 में। उसके बाद में जब 2002 में हमारे अभिरुचि पुस्तकालय का कार्यक्रम था गांव में, उसमें क्योंकि उससे पहले कारगिल युद्ध हो चुका था, तो मैंने और मुरारी ने मुरारी लाल शर्मा, हाँ, जो ब्राइड आईज, हाँ वो, हाँ, उन्होंने एक नाटक लिखा था, माँ तुझे सलाम। तो उसका मंचन हमने कोलिडा गांव के जो अभिरुचि पुस्तकालय के कार्यक्रम में किया। तो उस कार्यक्रम में भी संयोग से अपने बीडी सिंधी साहब संचालक थे। वो कार्यक्रम उन्होंने देखा तो उनको खूब पसंद आया। तो उन्होंने तभी न्योता दे दिया कि अभी जब मल्हार आएगा कल्याण कॉलेज का, तो उसमें आपको ये प्रस्तुति देनी है। मल्हार आया तो उन्होंने हमें संदेश भिजवाया। तो हम सब लोग तैयार होके गए। 5 लोग उसमें किरदार में थे। 2 सहायक थे, एक तो महेंद्र मील और एक सुरेंद्र जी मदन। हाँ। तो तब क्या है कि आजकल तो मोबाइल से सारा काम होता है, उस समय क्या कैसेट पे उसमें बैकग्राउंड साउंड था, क्योंकि युद्ध का माहौल था। तो बॉर्डर फिल्म का जो युद्ध का सीन है उसमें जो साउंड था वो हमने उपयोग किया था उसमें। शुरुआत में तो उस नाटक में कुछ
ग्रामीण परिवेश का था तो एक गाना वगैरह था। दूसरा जो उसका भाग था उसमें सेना का और युद्ध का सीन था। तो वो दो भाग में था। जब पहला भाग खत्म हो गया तो वहाँ पर माइक अपने जांगिड रेडियोज का था। तो मूल जी ने कह दिया कि ये अपनी कैसेट ले जाओ भाई, फिर खो जाएगी कहीं। तो हमने वो कैसेट ले ली और मैंने वो, क्योंकि उसमें धोती कुर्ता था, उसकी जेब में डाल दिया वो। और पीछे जाके तब दूसरे कार्यक्रम शुरू हो गए तो पीछे जाके हमने ड्रेस चेंज कर ली, फौजी ड्रेस। अब बीडी सिंधी साहब ने संदेश भिजवाया कि आपका दूसरा भाग है, वो आ जाओ आप। तो हम वो कैसेट ढूंढ रहे हैं, कैसेट कहीं नहीं मिल रही। वो उसकी जेब में हाथ दे रहा हूँ, उसकी जेब में हाथ, उधर से संचालन की उद्घोषणा शुरू हो गई। तो मैं मंच पे गया कि साहब एक बार रुकिए, थोड़ी सी दिक्कत है। तो उन्होंने एक दो कार्यक्रम, तो हमने खूब ढूंढा, वो कैसेट नहीं मिल रही। हाँ, जैसे उन्होंने रोक के बुद्धराम वगैरह को किसी को बीच में वो भी बीच में कर गाना दिया। गा दो रहे थे। फिर क्योंकि महेंद्र और मदन जी थे तो वो सारा हमारा जो पड़ा था सामान उसको इधर उधर करना, वो उसकी जेब में हाथ दे रहा, वो उसकी कैसेट नहीं मिल रही। फिर आखिर वो मेरे कुर्ते की जेब में थी, वो मिली। तो फिर हमने वो, जब मतलब इतना अस्त व्यस्त हो गए थे हमें, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि आगे का भाग कैसे करेंगे बिना साउंड के। तो फिर मिली तो हमने वो कार्यक्रम किया। सहयोग से वो कार्यक्रम बहुत ही शानदार हुआ और सब जो जितने सारे दर्शक थे कॉलेज के, उन्होंने खूब सराहना की। युद्ध का माहौल नहीं, था, वो क्योंकि लेजेंड था वो आपका कार्यक्रम, वाकई आज भी वो स्मृति में है। उसी कार्यक्रम में एक और ऐसी उसको दुर्घटना कह सकते हैं कि विचित्र वेशभूषा में एक कालबेलिए का रोल था। खैर वो आपको बनने की क्या हम नहीं बने थे। अच्छा। कॉलेज का कोई लड़का कर रहा था। तो वो असल में सांप लेके आए थे। अब वो नीरज हाँ, घसिया। पीछे वो तैयारी कर रहे थे नीरज इधर। घसिया, हाँ, इधर वो पीछे करे तो संयोग से वो सांप उसके हाथ से छूटिए, पीछे से पर्दे के पीछे से आगे आ गया। वो ढोलक वाले, मैडम वगैरह डरने लग गई। ढोलक वाले एकदम से उछल पड़े और सांप सांप सांप, एक बार तपरी हो गई। ये दो तीन संयोग से ऐसे हुए थे। तो दोस्तों, ये श्री कल्याण महाविद्यालय के मल्हार कार्यक्रम की बातें हैं। और आपको बता दें, बृजमोहन मील जो अक्सर गांव की छोटी से लेके बड़ी गतिविधियों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हालांकि फेसबुक पोस्ट पे कुछ लोग हास परिहास के लिए भी दादा के लिए कुछ न कुछ लिख देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दादा का बहुत बड़ा सहयोग कोलिडा ग्राम को आदर्श ग्राम कोलिडा बनाने में, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ सीकर रहते हैं और दादा की निगाहें, दादा रहते भले ही गांव में हैं, लेकिन इनकी निगाहें मेट्रो सिटियों पे और बड़े बड़े कार्यक्रमों को और अपने लोगों को लेकर बहुत अच्छे से सजा कर उस कार्यक्रम को करने का रहता है। और मुझे अच्छा लगता है जब साथी जो पास ही के गांव कोलिडा में इस तरह से, हालांकि पास ही के गांव के अपने मोहित भी हैं और भी लोग हैं। अच्छा, कलाकार अपने कोलिडा गांव के कलाकार कौन कौन है, ज़रा उनका भी जिक्र आप करेंगे। फिलहाल तो जैसे आपने बताया कि सुरेश जाखड़ ने कमेंट किया था, वो भी अच्छे मुकाबिने में बहुत शानदार करते हैं। मुरारी शर्मा बहुत ही शानदार मुकाबिने करते थे। डांस वगैरह में अपने अलिताफ धोबी है, स्काउट्स को करके वो बहुत अच्छे कार्यक्रम देते हैं। तो इस अच्छा, उमरदीन जो वो है मुगल है कोलिडा के, उमरदीन गोरी, हाँ, वो भी अक्सर वो दादा का जिक्र करते हैं। उमरदीन वो टींच मारते हैं कभी ना कभी। हाँ, उमरदीन दरअसल क्या है कि विदेश में रहते हैं और गांव की हर गतिविधि से बहुत ही सकारात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। मैं आपको बताऊं, एक कोलिडा गांव में आपने सुना होगा, जिक्र उसका काफ़ी बार आया है। कोलिडा गांव में मेल गोत्र की जो कुल देवी है सूरजल माता, उसके लिए वहाँ के जो मुस्लिम समाज है उन्होंने अपने कब्रिस्तान की ज़मीन है जो 21 एकड़ थी, वो सूरजल माता मंदिर के विकास के लिए डोनेट की थी। और उसमें उमरदीन और जो भी मुस्लिम समाज के हमारे युवा साथी थे उनका बहुत ज़बरदस्त रोल था। तो ये बड़ी बात थी, देखो बड़ी बात, बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं बृजमोहन मील साहब, और आज मैंने इनको आग्रह किया, आज हमारे बीच हैं। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीकर। वॉइस ऑफ सीकर, इसमें कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और अपने मन की ये अनौपचारिक बातें हैं। यहाँ पर कोई फ्रेम नहीं है, न कोई पहले लिखित रूप से कार्यक्रम को लिखा जाता है, बल्कि बस दिल की बातें दिल तक।
अच्छा, वो बाबा रामदेव जी वाले में जैसे वो धर्मपाल जी हैं, वो अच्छे से कमेंट वमेंट करते हैं, तो कुछ कहना देखो, चाहिए? वो अपनी अपनी सोच होती है। दरअसल स्वामी रामदेव जी से, क्योंकि मैं संगठन में काफ़ी बीते 15 साल से इस संगठन में कार्य कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं जब 2009 में स्वामी रामदेव जी का जो पतंजलि योग पीठ का आश्रम था, उसमें तहसील प्रभारी के रूप में सीकर से मेरे को भेजा गया था वहाँ पर प्रशिक्षण के लिए। तो मुझे उनकी जो एक बात सबसे अच्छी लगी, वो ये लगी कि उन्होंने शिविर में ये कहा था कि आप अगर किसी को गुरु बनाते हो, यदि मेरे को बनाते हो, तो आपका पूरा हक है कि आप अपने गुरु के बारे में पूरी तरह से जानो और जानने के बाद में गुरु बनाइए। तो मेरे को ये बात अच्छी लगी, तो मैंने उसके बाद में, और मैं एक बताऊं कि स्वामी रामदेव जी के उन्हीं की प्रेरणा से पहले मैं देखो जर्दा गुटखा बीड़ी सिगरेट ये सब करता था, सिगरेट पीते थे? हाँ। तो लेकिन जब उनके प्रेरणा से मैंने ये सब छोड़ दिया और आज भी योगाभ्यास वगैरह से अच्छी बात 50 की उम्र में भी भगवान की दया से सब स्वस्थ है। और आज भी पतंजलि भारत स्वाभिमान का संगठन है, उसमें नियमित रूप से कार्य कर रहा हूँ। वैसे दोस्तों, जैसे धर्मपाल जी, अक्सर हम लोग जब मजाक वजाक में बातें करते हैं तो कभी न कभी जैसे उन्होंने भी जिक्र किया कि मील वास्तव में जो बृजमोहन है वो मन का बहुत डेडिकेट है, अंदर से बहुत ही ज़रा सी बातों को दिल पे लगा लेता है और ब्रजू को कभी गुस्सा भी नहीं आता। आप इनकी फेसबुक पोस्ट खंगाल सकते हैं और इनके मन में ये रहता है कि जैसे खेल के प्रति, हाँ, खेल के बारे में आप बताएं। खेल के बारे में वैसे तो आपने पहले मेरा परिचय दिया ही था कि शुरुआत में मैं क्रिकेट खेलता था। गांव कोलेडा गांव है तो फुटबॉल तो सभी खेलते हैं, तो फुटबॉल भी खेला स्कूल के दिनों में। स्कूल की टीम में फुटबॉल खेला। फिर 12वीं के बाद में मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से शारीरिक शिक्षा की ट्रेनिंग करने गया, तो वहाँ पर मैं हॉकी और हैंडबॉल इनका भी खिलाड़ी रहा और फुटबॉल तो नियमित रूप से था ही। तो उसी दौरान एक किस्सा हुआ था कि हमारे कॉलेज की जो टीम थी, क्योंकि मैं नियमित रूप से फुटबॉल, हॉकी और हैंडबॉल इन सब की प्रैक्टिस करता था, तो फुटबॉल के कोच ने कहा कि आप गोलकीपर खेलता था। मैं दरअसल ये सारे खेल हैं, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी और क्रिकेट, इनमें सब में कीपर खेलता था। अच्छा अच्छा। तो फुटबॉल के कीपर के रूप में उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट है 3-4 दिन बाद में, तो आप कीपर खेलिए, ठीक है। और हैंडबॉल में नियमित खेलता था, तो हैंडबॉल का कोच ने भी कहा कि आप गोलकीपर आप खेलेंगे। संयोग से क्या हुआ कि वो जब फुटबॉल का टूर्नामेंट था वो आगे सरक गया और हैंडबॉल और फुटबॉल का टूर्नामेंट एक साथ हो गया। अच्छा अच्छा। अब मुझे समस्या हो गई। वो हैंडबॉल के कोच साहब तो कह रहे कि आपको मेरे साथ मेरा ही खेलना पड़ेगा। फुटबॉल के मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया कि कहाँ जाएं। तो फिर भगवान ने सुनी और फुटबॉल का एक कैंसिल हो गया, वो आगे सरक गया। तो दोस्तों ये बातें हैं, ये क्या जो खिलाड़ी होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो कला के प्रति संवेदना रखते हैं, जो मानवता के प्रति संवेदना रखते हैं, उनके मन में ये खूबसूरत अतीत की बातें हैं। हालांकि अतीत की बातें जैसे वर्तमान और अतीत में हम झांकें तो वर्तमान को महत्व देना चाहिए, क्योंकि लेकिन अतीत के जो खूबसूरत पल है उन्हें दिल में भी उतार के रखना चाहिए। तो बिरजू बातें कर रही हैं श्री कल्याण महाविद्यालय और अपने खेल कूद से संबंधित। अच्छा, अभी थोड़े दिनों पहले एक पोस्ट आपने डाली थी जिसमें वो क्या नाम है, वो बंगाली टाइगर था, क्या नाम, सौरभ गांगुली की तरह आपने भी वो 6 लगा के आसमान की तरफ देखते हुए एक वो आपका था वीडियो, बड़ा मस्त लगता। बीते 3 साल से यहाँ कोलिडा में एक कोलिडा खेल स्टेडियम के नाम से एक विकास किया है। गांव के लोगों ने आर्थिक सहयोग करके उसमें काफ़ी पैसा खर्च किया और उसी स्थान पे जब कोलिडा गांव के लोगों ने उसका खेल स्टेडियम के रूप में उसको रूपांतरित कर दिया अपने आर्थिक सहयोग से, तो क्योंकि कोलिडा शुरुआत से फुटबॉल के पूरे सीकर जिले का सिरमौर रहा है, तो राज्य सरकार ने कोलिडा में खेल एकेडमी, आपको जानकारी होगी, कोलिडा खेल एकेडमी खोली है। उसके निर्माण का कार्य भी अभी चल रहा है और नियमित रूप से कोलिडा खेल स्टेडियम में फिलहाल भी फुटबॉल का प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। तो इसी दौरान कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, तो वो मैट वगैरह पे उन्होंने लगा रखा था,
मुझे बुलाया कि दादा आप भी आइए, तो मैं भी गया और मैं अच्छा, जैसे बिरजू क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और सांस्कृतिक गतिविधियों में तो बिरजू के अलग अलग रूप है। जैसे अपने दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि बिरजू है क्या वास्तव में, है इंटरनल बिरजू क्या है? इंटरनल यही है कि देखो मैंने ये संकल्प ले रखा है कि भले ही हम पैसा नहीं कमाएं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम अपने जहाँ हमारी मातृभूमि है, मेरी जो कर्म भूमि है कोलिडा, उसके लिए हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उसके लिए कुछ अच्छा करें। और इसी प्रयास में मैं जो भी संकल्प लेता हूँ, किसी काम में साथ होता हूँ, तो मैं उसमें पूरे तन मन से जुटता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि वो कार्यक्रम सफल हो। और गांव के लोग भी इतना प्रेम करते हैं कि इतना सहयोग करते हैं कि कोई भी काम आज तक असफल हुआ नहीं। बहुत ही अच्छे आपके विचार हैं। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपने अभी देखा, ये बृजमोहन मील यानी कि बिरजू दादा है। तो अब इसी के साथ ही हम विदा लेना चाहेंगे। तो आप जाते जाते कुछ कहना चाहें, आपके मन की बात कुछ? बस यही है कि आपका जो ये प्रयास है पॉडकास्ट का, सभी लोगों को आप मंच दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आप इसको जारी रखिए, धीरे धीरे बहुत आगे तक जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय बहुत हिंद, बहुत जय धन्यवाद। भारत।